तो कहानी शुरू होती है डिलीवरी बॉय से। क्या मतलब ये दीपिका और रणवीर के घर पे पार्सल डिलीवर करता है, बट रणवीर है पहाड़ों में अपने कुत्ते के साथ। बट दीपिका को पार्सल मिल जाता है जिसमें था इनविटेशन शादी का, जिसको देख के वो फ्लैशबैक में चली जाती है। जब ये मार्ट में मिलती है आदिति से। कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा, अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाए। जो किसी के बच्चे को बुली कर रही है। अरे बहन, अपना शरीर देख के तो प्रोफेशन चुनती। Exactly. तो ये दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो अदिति बताती है कि ये अपने दोस्तों के साथ मनाली जा रही है और ये दीपिका से भी चलने को बोलती है। तो दीपिका अपने घर जाके करती है अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट कि मम्मी मैं दिन भर बस पढ़ाई करती हूँ और इतनी मजदूरी से कुछ हॉलीडे दे दो। बे लौड़े अपना काम कर। वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है रणवीर कपूर की, जो आंटियां छेड़ रहा है। और ये करने के बाद ये जाता है घर और पापा जी कर रहे हैं इसका वेट विद हर स्टेप मॉम, जो रणवीर की केयर करती है, बट रणवीर उसकी नहीं करता। यहाँ तो मामला उल्टा ही है। तो पापा हैं सपोर्टिव, तो ये लेके देते हैं रणवीर को बैग और बोलते हैं जा बेटा मनाली में मजे करियो और आंटियां छेड़ियो जैसे तू यहाँ करता है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो आदित्य एंड रणवीर पहुंच चुके हैं स्टेशन, लेकिन आदित्य है उदास क्योंकि उसने मनाली जाने वाले सारे पैसे सट्टे में लगा दिए। ये बहन का लोड़ा ये। इसीलिए कभी सट्टा नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट चोरी। तो अब पैसे तो है नहीं, तो अब रणवीर करेगा इसकी पूरी ट्रिप स्पॉन्सर। तेरी मेहनत के पैसे है यार बनी, संभाल इनको। हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त, पता नहीं। तो रणवीर, अदिति और आदित्य ट्रेन में बैठ चुके हैं, जहाँ आदित्य पे सिंपिंग कर रही है। बट तभी ट्रेन के बाहर आती है दीपिका, जो घर पे लेटर देके छुट्टी एंजॉय करने आ गई। चूतिया। तो बनी ले लेता है इसको अपने साथ। अरे ट्रेन पे चढ़ जा मेरी माँ, घर से तो भागी आई हो, अब क्या ट्रेन भी छोड़ोगी नूब। तो अब ट्रेन में बैठते ही अच्छी सी फॉरेनर गर्ल मूवी में ग्लैमर बढ़ाने के लिए Exactly. जिससे फ्लर्ट करके रणवीर उसकी फ्रेंड को भी बुला लेता है। ये नॉटी नॉटी, ये टीजिंग मी। तो अब सब खेल रहे हैं गेम्स और ड्रिंक्स भी एंजॉय कर रहे हैं। बट दीपिका बेचारी टॉपर है, जिसने जीवन में अभी तक कुछ भी एक्साइटिंग नहीं किया, तो वो अक्षय कुमार की तरह जल्दी सो जाती है। Thanks. Love you. तो मनाली पहुंचते ही ये होटल में बकचोदी शुरू कर देते हैं, झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान दे। जिसमें दीपिका इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। बट बात तो वही आ जाती है कि टॉपर लोग बोरिंग होते हैं। Exactly. और अब यही बकचोदी ये बाहर भी कर रहे हैं। तो इसी में धक्का लगता है आंटी को, तो वो बोलती है BKL लड़की को छेड़ता है। तो आदित्य बोलता है अपनी शक्ल देखी है, तुझे अंधा भी ना छेड़े। सिग्मा बॉय। तो आदित्य खाता है चांटा, तो रणवीर लेता है उसका रिवेंज। सॉरी बोल। बट गुंडों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अरे दीपिका तुम भी। और भागते भागते पूरे टाउन को उजाड़ने के बाद ये बच जाते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे ट्रैकिंग, और जो सबसे पहले इस माउंटेन की टिप पे पहुंचेगा वो जीतेगा। तो रणवीर ले लेता है लीड, बट मिस लारा के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में बिजी हो गया। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टप, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो इसी का फायदा उठाते हुए दीपिका निकल जाती है इसके आगे। तो रणवीर उसकी थोड़ी सी तारीफ करके उसके पैर बांध देता है। भाई चीटिंग में जेंडर इक्वालिटी रखता है। तो रात में पार्टी होगी और वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, बट दीपिका नहीं जा रही है क्योंकि बेचारी इंट्रोवर्ट है। चूतिया। तो रणवीर करता है उसको मोटिवेट और फ्लर्ट। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएंगा। तो चलो, और पार्टी में रणवीर के सॉन्ग से इम्प्रेस होके ये रणवीर को लाइक करने लगती है। और कर रही है उसको इमेजिन हर जगह इतने रियलिस्टिक सपने। तो बच्चों, ये हॉन्टेड माउंटेन और इस पे जाने वाला है चूतिया, मतलब कभी वापस नहीं आता। तो गांड में चुल होने के कारण रणवीर रात में अकेले निकल जाता है इस पे ट्रैकिंग करने, बट पीछे से आ जाती है दीपिका। ये गान फट गया। तो चलो, तो रास्ते में रणवीर बताता है इसको अपना सपना पूरी दुनिया घूमने का, टॉप पे पहुंच के बकचोदी करने की क्या जरूरत। तो दीपिका इज मैडली इन लव विद रणवीर मूवी में भी। अगले दिन से दीपिका बकचोदी में रणवीर से भी आगे हो गई और ले भी सी तो गाना हो जाए। No. तो रात हो गई और दोनों अकेले वॉक कर रहे हैं, बट दीपिका बोलती है मुझे कुछ कहना है। बट तभी वहाँ पे आदित्य आ जाता है। ये बहन का लोड़ा ये। साला कबाब में हड्डी। साले BKL तूने हमसे छिपाया कि तेरी स्कॉलरशिप आ गया है शिकागो यूनिवर्सिटी से। तो रणवीर बताता है कि ये 3 हफ्ते में शिकागो जाएगा। औकात मेरे। तो इसके फ्रेंड है सैड क्योंकि वो इन्हें छोड़ के जा रहा है ऑब्वियसली, बट दीपिका है और भी सैड अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं क्योंकि वो अपने दिल की बात नहीं बता पाई और ट्रिप खत्म।
और बैक टू प्रेजेंट, जहाँ दीपिका जा रही है रणवीर की वेडिंग में और दूसरी तरफ रणवीर ले रहा है जीवन के मजे ट्रैवलिंग से। तो इसकी हार्डवर्क को देखते हुए इसको एक शो होस्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे हर सिटी में जाके वहाँ का एक्सपीरियंस बताएगा। ड्रीम जॉब। बट इसको आता है आदिति का मैसेज, ओए बीकेएल मैं शादी कर रही हूँ, चुपचाप अपनी डिग्गी उठा के इधर आ जा। ये बहुत ज्यादा बकचोद है पर अच्छी है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लव यू फ्रेंड। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है रणवीर की, जो बदतमीज दिल करके सबको शॉक कर देता है। दोस्त की शादी में ऐसी एंट्री मारने का सपना मेरा भी है। बाय द वे मुझे डांस नहीं आता। बैक टू टॉपिक, जहाँ रणवीर को देख के आदित्य वाज नॉट सो हैप्पी है। तो रणवीर है सोच में, तो दीपिका उसे बुलाती है और पूछती है शादी हो गई, घर में चिंटू है, कैसे हो। और दीपिका इसको थोड़ा चिल करने को बोलती है। तो रणवीर कर रहा है पूरी वेडिंग का काम और एंटरटेनमेंट, और दीपिका के साथ छत टाप के लड़के वालों का डांस प्रेप भी देख रहा है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपक खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। चीटर। बट लड़के की कजन निकलती है लारा। हाँ वही फॉरेनर। तो ये भाई साहब फिर से शुरू हो गया। ये बहन का लोड़ा ये। रूम पे जाके संगीत वाले दिन ये दिखा रहा है अपना शो, बट आदित्य चैनल चेंज कर देता है। तो हो गई लड़ाई। तो साले दिक्कत क्या है तुझे? तू बीकेएल 8 साल में बस 10 बार कॉल किया है और अपने बाप की मैयत पे भी नहीं आया। ओए चूतियो, चलो गले लगो। दीदी ने मामला सॉर्ट आउट करा दिया। कौन रहा दलाल? बट इन फंक्शन हॉल दूल्हा है नर्वस, तो ये चूतिया जाके उसे दारू पिला देता है और दूल्हा कर देता है DID विनिंग परफॉर्मेंस। मेरा सामान तेरी अम्मी तो बॉलीवुड मूवी है ना, तो एक और गाना घुसा दो। अगले दिन ये दीपिका के साथ पूरी सिटी एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पे ये इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अबाउट लाइफ। जहाँ रणवीर का पॉइंट है कि हमें दुनिया ट्रैवल करके जीनी चाहिए और दीपिका का पॉइंट है कि हमें स्टेबल रहना चाहिए। जहाँ दीपिका जीत गई क्योंकि वो लड़की है Women. और बोलती है लाइफ अपनों के साथ और खूबसूरत हो जाती है। तो दीपिका के साथ कंफर्टेबल होने के बाद रणवीर बताता है कि उसकी शूट के दौरान उसके फोन में नेटवर्क नहीं था और उसी टाइम उसके पापा गुजर गए, इसीलिए वो अपने पापा की मैयत तक पे नहीं पहुंच पाया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो दीपिका देती है इसको कंसल्ट और ये फिर से रह गए कन्फेस करने में। अरे भैया क्यों मूवी का वॉच टाइम बढ़ा रहे हो? तो आज है वेडिंग डे और ये बीकेएल अभी भी दारू पी के जुआ खेल रहा है। ये बहन का लोड़ा ये। तो रणवीर इसको समझाता है, अबे बीकेएल मर जाएगा, इतनी दारू पिएगा तो मैं तेरी मैयत पे भी। तो इमोशनल होके आदित्य बताता है कि इसने रणवीर के शो के सभी एपिसोड देखे हैं और ब्रोमेंस चालू। बस करो भाई। दूसरी तरफ आदिति और उसका दूल्हा कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो ये उनको समझाने जाता है और खुद मीनिंग ऑफ लव समझ के आ जाता है। तो मीनिंग ऑफ लव जानने के बाद ये दीपिका के पास जाता है, जहाँ बल्लाल देव भी खड़ा है, जो कर रहा है दीपिका के साथ फ्लर्ट। मेरा पुत्र। ओए बीकेएल, सीकेएल, MC, BC, MKL यहाँ से निकल, वरना बोतल का ढक्कन तेरे मुंह से खोल दूंगा। तो दीपिका इन्हें शांत कराती है और बोलती है रणवीर बीकेएल तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं तेरे साथ और रही ना तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें नहीं होगा। फिर से रिलैक्स गाइस, रियल लाइफ रेफरेंस है। तो रणवीर बोलता है अबे ऐसे कैसे नहीं होगा, और दोनों लव बर्ड्स मिल गए तो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। थैंक यू। बट दीपिका बोलती है मुझे पता है तू उड़ता परिंदा है, इसीलिए तू ट्रैवल कर, अपने सपने पूरे कर। तो रणवीर रात भर सोचता है और बहुत सालों बाद अपने घर जाता है और करता है अपने पापा के साथ लास्ट मोमेंट को याद। रुलाएगा क्या? तो इसकी स्टेप मॉम देती है इसको तसल्ली कि तेरे पापा को गर्व था कि तू अपने सपने पूरे कर रहा है और जा अभी भी वही कर। तो मोटिवेशन लेने के बाद रणवीर जाता है एयरपोर्ट, बट लौट के वापस आ जाता है दीपिका के पास और करता है उसको शादी के लिए प्रपोज। और दोस्तों के साथ कॉल पे न्यू ईयर ग्रीटिंग करता है और मूवी खत्म। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।